जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी के क्लास में हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मूल अधिकार। उन मूल अधिकारों में हमें अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ना था। कितना पढ़ा था? 12 से 35 तक। बट इसमें हम लोग अनुच्छेद 32 तक क्लियर करनी है। अनुच्छेद 32 तक क्लियर करनी है। आज हम देखते हैं अनुच्छेद 33। कौन सा अनुच्छेद? 33। अनुच्छेद 33 कहता है ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में। अनुच्छेद 33 कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए, जब राष्ट्रीय सुरक्षा के हित की बात हो तो उस समय है ना मीडिया और गुप्तचर के मूल अधिकार पर है ना प्रतिबंध लगाया जा सकता है या उसके मूल अधिकार को सीमित किया जा सकता है। समझा है? जब राष्ट्रीय सुरक्षा के देश के हित की जब बात हो तो उस समय मीडिया और गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित किया जा सकता है। समझा ना? यानी कि आपका अधिकार है कि हम किसी न्यूज को प्रसारित करेंगे, दिखाएंगे। यदि राष्ट्रीय हित से संबंधित कोई न्यूज है तो उसको आपको दिखाने से मना किया जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि राष्ट्रीय हित के लिए मीडिया और गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित किया जाएगा। अनुच्छेद 33 में अनुच्छेद 34 कहता है ना, अनुच्छेद 34 कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना कानून लगाया जा सकता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना कानून है ना। अपसपा इसके पहले हम पढ़ाए हैं है ना। अपसपा जो होता है ना सेना के लिए कानून, वो कानून हमारे देश के किसी भी क्षेत्र में लगाए। ये नॉर्मली नहीं कि कहीं हर जगह जहां इच्छा वहां लगा दे, नहीं। जहां देश के प्रति लगे कि हमारे देश में अहित होने वाला है, अहित हो रहा है ना, कोई बाहरी वहां पर आक्रमण होने वाला है, तो वहां राष्ट्र के सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के हित के लिए भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना कानून, अपसपा जो है एक सेना कानून है, लगाया जाए। समझ आ रहा है? 33 कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मीडिया और गुप्तचर के अधिकार को सीमित किया जाएगा। 34 कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना कानून लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 कहता है, अनुच्छेद 35 कहता है कि हम मूल अधिकार में जितना कुछ पढ़े, हमें जितना मूल अधिकार मिला हुआ है ना, ये मूल अधिकार कैसे लागू होंगे, इसकी चर्चा अनुच्छेद 35 में। क्लियर? हम जो मूल अधिकार पढ़ लिए, ये जो मूल अधिकार है ये कैसे लागू होगा, इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 35 में। कहाँ है? अनुच्छेद 35 में। इसको लिख लेते हैं कि भाग 3 में हम कौन सा भाग पढ़े हैं? तो भाग 3 में है ना, भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार, हमें मूल अधिकार कहां से मिला है? तो भाग 3 से मिला है। तो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार ना, मूल अधिकार लागू होने, भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के
लागू होने की विधि। क्या पढ़ रहे हैं? भाग 3 में जो मूल अधिकार दिया गया है वो मूल अधिकार कैसे लागू होगा, ये सारी विधियां अनुच्छेद 35 में लिखी गई है। आज हमारा मूल अधिकार का चैप्टर समाप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं ना, इस अनुच्छेद 12 से 35 तक जो हमें अधिकार मिला है, इसको लगभग का क्लियर है 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। पहला जो होता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाग 3 हमें कितने प्रकार का अधिकार दिया है? तो 6 प्रकार। कितने प्रकार का? 6 प्रकार। इसमें से एक नहीं है, 5 है ना, बट हम 6 बता रहे हैं, ठीक ना। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में कहते हैं कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक सिर्फ स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा है। सॉरी, 19 से 22 तक। कहां तक? 19 से 22 तक। लाइन से नीचे ना, 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार है। और एक है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक। क्लियर? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। और तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार मिला है। क्या मिला है? शोषण के विरुद्ध जो अधिकार मिला है वो हमें अनुच्छेद 23 और 24 में है। कहां है? शोषण के विरुद्ध जो अधिकार मिला है वो अनुच्छेद 23 और 24 में है। चौथा कहता है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। क्लियर? समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। उसके बाद हमें जो 5वां अधिकार है 28 तक हो गया। और अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार हमें अनुच्छेद 29 और 30 से मिलता है। और छठा जो है ना, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में। ये पहले भी हम आपको बता दें, है नहीं, था, और नहीं है, क्योंकि इसे हटा दिया जाए। आपको हम बताएं संपत्ति का अधिकार पहले था, अब नहीं है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया है, कानूनी अधिकार में ला दिया गया है। और 7 नंबर में है संवैधानिक उपचार। ये अनुच्छेद जो 32 है, आपको हम स्पेशल पढ़ाएंगे।
संवैधानिक उपचार, यदि हमारे मूल अधिकार न मिले तो, हमारे मूल अधिकार के प्रति कोई अत्याचार करे तो ये उसके लिए दावा है, उपचार का है दावा है, सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 268 के तहत है ना, हम कहा जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं हम अपने अधिकार। तो कितना हो गया, है तो 7 बट 6 प्रकार के, कितने प्रकार के, हमें 6 प्रकार का अधिकार। कोई पूछेगा कि भाग 3 हमें कितने प्रकार का अधिकार देता है, तो 6 प्रकार का है, ये 6 नहीं है, ये 17 6 हो गए, क्लियर। तो आज इतना ही, कल से हम लोग भाग 4 स्टार्ट करेंगे, नीति निदेशक तत्व। जय हिंद।